बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक सर्वे शेयर करना चाहता हूँ और इस सर्वे के नतीजे में आने वाले जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये सर्वे जो है ये IRIS कम्युनिकेशंस की तरफ से कंडक्ट करवाया गया है। इसमें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से कुछ सवालात किए गए हैं और आइंदा के इलेक्शंस के हवाले से लोगों के क्या ख़यालात हैं उस पर कुछ सवालात किए गए। और जो नताइज सामने आए हैं वो हैरान कुन तौर पर जो है वो पीटीआई की, मतलब ये तो तवक्को की जा सकती है कि पीटीआई की फेवर में कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन इतने डिफरेंस के साथ पीटीआई की फेवर में आ रहे हैं ये वाकई हैरान कुन है। अब कुछ सवाल जो कॉमन क्वेश्चंस किए गए हैं और उस पर लोगों के क्या जवाबात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि डू यू थिंक दैट द प्रोसेस ऑफ ओवरथ्रोन पीटीआई गवर्नमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म वॉज जस्टिफाइड? क्या पीटीआई हुकूमत को उसकी हुकूमत की टर्म पूरी होने से पहले घर भेजना जस्टिफाइड था? तो इस पर 64% लोगों ने कहा है नो, ये जस्टिफाइड नहीं था। 64% लोग ये कह रहे हैं और 33% लोग कह रहे हैं कि यस ये जस्टिफाइड था। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो 64% लोग ये कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग पीटीआई के हक़ में हों। इनमें इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक सियासी शऊर भी उभरा है पिछले कुछ सालों में और लोग समझते हैं कि हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए थी। जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा गया है ये जस्टिफाइड नहीं है और ये दुरुस्त नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब तो क्लियरली, यानी आप देखें कहाँ 33% और कहाँ 64%। 64% लोग नो में इसका आंसर कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द पीटीआई गवर्नमेंट। पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी उससे की फैक्टर्स कौन कौन से थे? तो 4 इसमें ऑप्शंस रखी गई। एक था इन्फ्लेशन, इसके हक में 21% लोगों ने वोट किया, यानी कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो मूव हुई है उसमें उसकी वजह महंगाई थी, 21% लोग कह रहे हैं। 40% लोग कह रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ अपोजिशन पार्टीज, यानी जो अपोजिशन की जमातें थी उनके ज़ाती मुफादात के लिए ये नो कॉन्फिडेंस लाई गई है। ज़ाती मुफाद के लिए, पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं। 40% लोग कह रहे हैं कि ज़ाती मुफाद के लिए लाई गई है और 39% लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। यानी आप सोचिए कि 39 और 40 तकरीबन 80% लोग या 79% लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को या तो कॉन्स्पिरेसी की साजिश के तहत भेजा गया है या फिर अपोजिशन के जो जमातें हैं वो ज़ाती एजेंडे के लिए इमरान खान को घर भेजने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई हैं। और 9% लोगों ने कहा है कि डोंट नो, यानी वो नहीं जानते। तो ये जी इसका सेकंड क्वेश्चन था। फिर इसमें एक और सवाल है, इज़ द डिसीजन ऑफ पीटीआई मेंबर्स टू रिज़ाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली करेक्ट? क्या पीटीआई के अरकान असेंबली से इस्तीफ़ा देने का फैसला दुरुस्त था? इस पर 52% लोग ये कहते हैं, 52% लोग कहते हैं यस कि ये दुरुस्त फैसला था। और ये बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि 35% लोग समझते हैं कि नो, यानी ये फैसला दुरुस्त नहीं था। और जो है वो 13% लोगों ने मुख्तलिफ राय दी है। बहरहाल 52% लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये समझते हैं कि इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला दुरुस्त था। लेकिन जो लोग समझते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं था वो भी ये समझते हैं कि नहीं, पार्टी अंदर रहकर फाइट करनी चाहिए थी, जो है वो असेंबली छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल 52% एक बड़ी फिगर है। अगला सवाल देखिए, वो कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पीटीआई नैरेटिव, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इसका स्केल क्या है? जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नैरेटिव है पीटीआई का, इस पर कितने लोग इसका साथ देते हैं? तो इसमें देखिए 57% लोग, 57% लोग समझते हैं यस कि हाँ जो है वो ये नैरेटिव दुरुस्त है और 37% लोग इसके नो में आंसर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक तरह से, और ये ऑलमोस्ट डबल है 57% 37% के डिफरेंस के साथ। फिर एक सवाल है कि शुड शहबाज शरीफ बी द प्राइम मिनिस्टर डिस्पाइट ऑफ हैविंग नैब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस? क्या मनी लॉन्ड्रिंग और नैब के केसेस होने के बावजूद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना चाहिए था? इसमें 74% लोग कहते हैं नो, शहबाज शरीफ को केसेस होने की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं बनना चाहिए। और 21% लोग समझते हैं यस, हाँ उनको बनना चाहिए, बन सकते हैं। लेकिन 21% कहाँ और 74% कहाँ? 74% लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। और फिर आगे क्या, बाय व्हेन डू यू थिंक नेक्स्ट इलेक्शंस वुड बी कंडक्टेड? आप क्या समझते हैं कब तक अगले इलेक्शन हो जाएंगे या होने चाहिए?
तो 50% लोग कहते हैं इमीडिएटली, फ़ौरन होने चाहिए। 46% कहते हैं कि अपना टर्न पूरा करने के बाद होने चाहिए। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। आगे है जी, विल द जलसाज रैलीज ऑफ इमरान खान बिल्ड प्रेशर ऑफ द फॉर द अर्ली इलेक्शन, क्या इमरान खान के जलसे जो हैं वो अर्ली इलेक्शन के लिए प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? इसमें 44% लोग समझते हैं यस और 43% लोग समझते हैं नो, कि ये नहीं हो पाएगा इमरान खान से। लेकिन 44% लोग समझते हैं कि हाँ, जल्दी अर्ली इलेक्शंस के लिए इमरान खान प्रेशर बिल्ड कर लेंगे। आगे है जी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ PMLN अमंग द पब्लिक। नवाज शरीफ की जो है वापसी पर PMLN की जो पब्लिक के अंदर पॉपुलरिटी है उसका ग्राफ ज़्यादा होगा या नहीं होगा? तो 50% लोग ये समझते हैं कि पॉपुलरिटी ऑफ PMLN विल डिक्लाइन। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो PMLN की जो पॉपुलरिटी है वो डिक्लाइन करेगी, और 43% लोग समझते हैं कि पॉपुलरिटी इंक्रीज करेगी। तो ये सर्वे में कहा गया। फिर विच लीडर इज कैपेबल ऑफ टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ क्राइसिस, कौन सा लीडर है पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकता है? इसमें ऑप्शंस हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, आसिफ जरदारी, और फिर 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है अदर्स के साथ। तो इसमें भी इमरान खान 48% के साथ टॉप पर हैं, और उसके बाद जो नवाज शरीफ हैं वो 25%, और इसी तरह से शहबाज शरीफ जो हैं वो भी कोई 10% के साथ तीसरे नंबर पर है। बिलावल 5%, आसिफ जरदारी 2%। तो ये है ग्राफ। अच्छा, अब जो है वो परसेप्शन अबाउट नेक्स्ट रूलिंग पार्टी, तो उसमें जो PTI का परसेप्शन है वो 40% के साथ सबसे ज़्यादा है। तो ये जो सर्वे कराया गया है जी, ये सर्वे जो है इसमें PTI की काफ़ी हद तक ये फेवर में है, और जितने सवाल किए गए हैं उसमें लोगों ने क्लियरली PTI के हक में वोट दिया। और ये आप जानते हैं कि वेल रिप्यूटेड इदारा है IRIS कम्युनिकेशंस, और इन्होंने ये सर्वे जो है वो कंडक्ट करवा के इसको जारी किया है। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मई में नए इंतखाबात का शेड्यूल आ सकता है या आने वाला है? तो इसमें देखिए, आज शेख रशीद साहब बात कर रहे थे टेलीविज़न पे काशिफ वासी के साथ। तो शेख रशीद साहब ने ये कहा कि मैं राब्ते में हूँ और ख़बर की बुनियाद पर आपको कह रहा हूँ कि 31 मई से पहले मई के महीने में इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं। और वो कहते हैं कि मैं राब्ते में हूँ और मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान की इस्लामाबाद कॉल देने से पहले इसको निपटा दो, मामले को, इलेक्शन अनाउंस कर दो, वरना अगर इमरान खान ने इस्लामाबाद में कॉल दी तो वो संभाली नहीं जाएगी। और बात भी ठीक है, कम से कम उतने लोग जितने परेड ग्राउंड में आए थे उतने भी अगर इस्लामाबाद में बैठ गए 3-4 दिन के लिए भी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए शेख रशीद समझते हैं कि वो कहते हैं कि मैं उनसे पूछा गया आपका तज्जिया या ख़बर है, उन्होंने कहा कि जी मेरी ख़बर है और मैं राब्ते में हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं राब्ते में हूँ और मेरी ख़बर है कि मई के महीने में इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। तो ये तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ना हुए और अगर हम ना हुए तो फिर ये भी नहीं होंगे। ये उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अगर हम नहीं हैं तो ये भी नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो उस वक्त इस रजीम को, जो मौजूदा रजीम है, इसको मतलब ज़ाहिर है किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, इस रजीम को आवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए। और बात भी ठीक है, अगर शहबाज शरीफ ही बेशक वापस क्यों ना आ जाएँ और PMLN ही की हुकूमत क्यों ना बन जाए, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए ताकि एक फ्रेश मैंडेट मिले और पता चले कि आवाम जो है वो किसको इलेक्ट करना चाहते हैं और किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए एक बंदा आए और आके अपनी पॉलिसीज़ बनाए और मुल्क को चलाए। बहरहाल बुनियादी तौर पर मेरा मकसद आपके साथ ये सर्वे की रिपोर्ट शेयर करना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।